So, students, now we want to get the idea about that what is the difference between delta x by delta t and dx by dt. So, अब इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू डिस्कस डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग क्या है? d by dx. d by dx means डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. किसे डिफ्रेंशिएट करना है? dy by dx, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और यू कैन सी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. यानी कि इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो y क्या है? फंक्शन है x का, है ना. तो अब इस केस में जब y x का फंक्शन है तो हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी dy by dx. कि y अगर x का फंक्शन है तो x के कॉरेस्पॉन्डिंगली y में चेंज किस तरीके से आएगी. इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे. एक है d by dx ऑफ x रेज टू पावर n. यानी कि मान लो कि y की वैल्यू क्या है? x रेज टू पावर n है. तो x रेज टू पावर n को अगर हम x के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? n x रेज टू पावर n माइनस 1. यानी कि जो यहाँ पावर है आगे आगे यहाँ पावर एक कम हो गई. जैसे कि अब आपके पास हो d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर. तो 2 पावर आगे आ गई, x रेज टू पावर 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 इज 1, तो ये बन गया 2x. अब मान लो इसमें हो d by dx ऑफ x. x का मतलब हो गया x रेज टू पावर 1. तो 1 पावर आगे आ गई, x रेज टू पावर 1 माइनस 1 इज 0. समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. तो दैट मीन्स d by dx ऑफ x विल बी 1. तो यानी कि अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हो तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया. इसके अलावा नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी d by dx ऑफ c, यानी कि कांस्टेंट. कि मान लीजिए कि जो आपके पास पॉइंट है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. तो अगर वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? 0. अरे मैं क्या देख रही हूँ कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब चेंज ही नहीं हो रही तो रेट क्या होगा? दैट विल बी 0. नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट विल बी d by dx ऑफ cu. cu का मतलब कि c कांस्टेंट है और u जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x. तो फिर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लोगे और ये बन जाएगा d by dx ऑफ u. इसका ये मीनिंग है कि मान लीजिए आपको लेना है d by dx ऑफ 5x स्क्वायर. अब x स्क्वायर की बजाय आपने किसे डिफ्रेंशिएट करना है? 5x स्क्वायर को. तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इनटू d by dx ऑफ x स्क्वायर. अब x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है? 2x. तो ये आपके पास क्या आंसर बन गया? 10x. तो जो 3 फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें लर्न करने हैं, d by dx ऑफ x रेज टू पावर n, d by dx ऑफ c कांस्टेंट एंड d by dx ऑफ c इंटू u. बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना है. अब मान लीजिए कि मैं आपको यूं प्रॉब्लम दे रही हूं y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7. और मैं आपको कहती हूँ कैलकुलेट dy by dx. तो नेचुरली इसमें 3 टर्म्स होगी तो आप तीनों का लोगे अलग अलग. तो सबसे पहले जब हम इसे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि इट इज d by dx ऑफ 5x क्यूब. फिर ये माइनस का साइन d by dx ऑफ 3x स्क्वायर. फिर ये प्लस का साइन d by dx ऑफ 7. पहला स्टेप हो गया हर एक का.
अब इसमें जो 5 है कांस्टेंट बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर माइनस ये 3 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। सो प्लीज ध्यान से कि पहले हमने हर एक टर्म की ली, बीच में माइनस का साइन है माइनस लिख दिया, प्लस का है तो प्लस लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट बाहर लिया है। अब एक्स की, अब देखो यहां तक हम डी बाई डी एक्स साथ में लिख रहे थे क्योंकि अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। अब एक्स क्यूब की क्या डिफ्रेंशिएशन है, 3x स्क्वायर, तो अब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी बाई डी एक्स नहीं आएगा। -3 एक्स स्क्वायर की क्या है 2x और 7 कांस्टेंट की 0, तो ये क्या आंसर बन गया 15x स्क्वायर माइनस 6x। तो ये आपके पास इसमें डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट है। अब इसको आपने, मैंने क्यों सिखाया, कैसे यूज करना है। अब आपको मैंने मीनिंग बताना है, समझाना है, अंडरस्टैंड करना आपने कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी कैसे करते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। क्या प्रॉब्लम दी है आपको, आपको दिया उसने equation of motion of a body is given by, कि जो बॉडी मूव कर रही है तो आपको पता है कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इक्वेशन ऑफ मोशन दे दी x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल 1 to 3 सेकेंड, किसके बीच में, 1 से 3 सेकेंड के बीच में, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरी चीज क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कहां पर, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। अब कैसे करेंगे, अब पहले तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हम लेते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा x बाई डेल्टा t। ठीक हो गया। अब दैट मीन्स कि आपके पास ये x की डिपेंडेंस टाइम पे तो बता ही गया, अब तुम्हें टाइम की वैल्यूज भी बता दी, उन टाइम की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली आप x कैलकुलेट कर लो, यानी कि व्हेन t1 इज 1 सेकेंड तो x1 क्या होगा, कैसे निकालोगे, आप इस इक्वेशन में t टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर दोगे, तो इट इज 5 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3, तो इट इज 5 प्लस 3 8 माइनस 6 2। अब दूसरा टाइम क्या है, 3 सेकेंड है, तो x2 क्या बन गया 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 3, तो ये बन गया 45 माइनस 18 प्लस 3, 45 प्लस 3 48 माइनस 18 दैट इज 30। तो ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, x2 कितना है 30 माइनस x1 कितना है 2, t2 कितना था 3, t1 इज 1, इट इज 28 by 2, 28 by 2 इज 40। अब अगर तो यहाँ पर ये दिया होता कि x is measured in meters and time in seconds, तो यहाँ क्या लिख दोगे 14 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे 14 यूनिट्स। तो ये तो मीनिंग हो गया कि एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, डी एक्स बाई डी टी। अभी आज मैंने कैलकुलेट करके आपको बताई एक्सलेरेशन, तो वेलोसिटी क्या है डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डी एक्स बाई डी टी का क्या मीनिंग है, वेरिएशन ऑफ एक्स with respect to time, और you can say rate of change of x with respect to time। तो कैसे लोगे आप बेटा, इसमें d by dt of x, x क्या है 5 t square minus 6t plus 3,
तो यानी कि इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ 5t² माइनस का साइन डी बाई डी टी ऑफ 6t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3. It is 5 d by dt of t square minus 6 d by dt of t plus d by dt of 3. अब ये t स्क्वायर का 2t बन गया माइनस 6. अब t का मतलब क्या है? t रेज़ पावर 1. ये क्या बनेगा? 1 इंटू टी रेज़ पावर 0 दैट इज 1 और कांस्टेंट का 0. तो इट इज 10t माइनस 6. तो कैसे कैलकुलेट किया कि हमने जो भी यहाँ एक्सप्रेशन लिखा था उसको ले लिया, फिर 3 टर्म्स बन गई, माइनस या प्लस जो भी साइन है, उसके बाद कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया. टी स्क्वायर का 2 पावर आगे आ गई, 2 माइनस 1 दैट इज टी रेज़ पावर 1t. यहाँ पर पावर 1 आगे आ गई, टी रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1. तो 1 इंटू 1 विल बिकम 1 और कांस्टेंट का 0. तो यहां पर अब वेलोसिटी आ गई 10t माइनस 6. वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही? टाइम पे. अब टाइम आपके कौन सा उसने पूछा है? 4 सेकेंड. तो व्हेन t इज 4 तो v क्या आएगा? 10 इंटू 4 माइनस 6. 40 माइनस 6, 40 माइनस 6 विल बी 34. तो ये अब आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए एक तो कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और डी एक्स बाय डी टी में देखो कितना डिफरेंस है. डेल्टा एक्स में हम टोटल चेंज की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. इसलिए हम उसमें सिंपल जो भी आपके पास वैल्यू टाइम की दी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ली. लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो उसमें हम ले रहे हैं रेट ऑफ चेंज. तो रेट ऑफ चेंज लेने की वजह से हम इसमें इस तरह से करेंगे. अब जैसे ही आपको यहाँ पर वेलोसिटी पूछी थी, अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जा सकता है? एक्सेलरेशन पूछी जा सकती है. अब अगर एक्सेलरेशन पूछेंगे फिर आप क्या करोगे? अब देखो, आपको मैं कह दूं कि कैलकुलेट, सेकंड पॉइंट इसमें कि कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन ओवर 2 to 4 सेकेंड्स. कि 2 से 4 सेकेंड के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो. अब आपके पास v वेलोसिटी थी, कितनी आई है? 10t माइनस 6. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रही. तो नाउ व्हेन t1 इज 2 सेकेंड्स तो v1 क्या बन गया? 10 इंटू 2 माइनस 6, 20 माइनस 6 दैट इज 14. नाउ व्हेन t2 इज 4 सेकेंड तो v2 क्या बन गया? 10 इंटू 4 माइनस 6, 40 माइनस 6 दैट इज 34. तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन गई? v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1. 34 माइनस 14 अपॉन 4 माइनस 2, 20 by 2. 20 by 2 is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 यूनिट्स. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आगे देखिए कि इस केस में अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी. अब आपके पास क्या था? v इज इक्वल टू 10t माइनस 6. तो जब आप इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे यू विल टेक dv by dt. तो इट विल बी d by dt of 10t minus 6. It is d by dt of 10t minus d by dt of 6. तो ये आपके पास आ गया 10 इंटू d by dt of t minus 0 और d by dt that is again it is 10. तो एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है. तो जब एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है इसका मीनिंग क्या हुआ? कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इसलिए बेटा कि जब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जिस मर्जी आप इसमें कोई मर्जी टाइम इंटरवल ले लेना, उसके लिए भी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो सेम आएगी और वो किसके बराबर आएगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बराबर. तो इस तरीके से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं कि व्हेनेवर इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन टू यू तो आप किस तरीके से उसमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट
कर सकते हो. So that is all in this problem, and now you to buy yourself the problems, numerical